नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यूपी रेगुलर क्लासेस। मैं पार्थ सचान आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज के इस वीडियो पे हम लोग वर्ल्ड जियोग्राफी में उत्तरी अमेरिका कंप्लीट करेंगे। उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका अच्छे से विथ मैपिंग। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो आप पे कवर हो जाएंगे। और हालांकि जो आने वाले एग्ज़ाम्स हैं या जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं अच्छे लेवल के, उसमें मैपिंग से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखो, उत्तरी अमेरिका पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि उत्तरी अमेरिका में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, है ना। डिटेलिंग हमें थोड़ी पता होनी चाहिए। तो अगर मैं बोलूँ मैपिंग से पहले कि उत्तरी अमेरिका को हम कितने भागों में बांट सकते हैं, हम लोगों ने ऑलरेडी अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका ऑलरेडी पढ़ लिया है। अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो ज़रूर देखना, तो हमने अच्छे से मैपिंग में कवर किया है। ठीक है, तो उत्तरी अमेरिका में अगर देखा जाए तो उत्तरी अमेरिका देखो तीन भागों में है। ठीक है ना, तीन भागों में हम लोग इसको डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे उत्तरी अमेरिका पढ़ेंगे, एक मध्य अमेरिका, मध्य अमेरिका पढ़ लेंगे। उसके बाद दक्षिण अमेरिका। ठीक है ना, दक्षिण अमेरिका। अब देखो, उत्तरी अमेरिका में हम लोग पढ़ेंगे अलास्का के बारे में। ठीक है ना, कनाडा, अलास्का नहीं, अलास्का तो यूएसए के अंतर्गत ही आ जाता है, अलास्का नहीं लिखेंगे। कनाडा, यूएसए और मैक्सिको। ठीक है, ये तीन। मध्य अमेरिका में कितने देश? 7। कौन कौन से? प्लीज, ग्वाटेमाला, होंडुरास, अल सल्वाडोर, अल सल्वाडोर, उसके बाद निकारागुआ, पनामा, कोस्टारिका। ठीक है ना, इतने देश किस में है? मध्य अमेरिका में है। और दक्षिण अमेरिका में टोटल 13 देश हैं। ठीक है ना, टोटल 13 देश है। जो दक्षिण अमेरिका पढ़ेंगे उसको अलग से ले लेंगे। तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्तरी अमेरिका। ठीक है ना, उत्तरी अमेरिका हम लोग पहले कवर करेंगे। तो देखो, तो आपको इतना याद होना चाहिए कि उत्तरी अमेरिका अगर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं तो टोटल अमेरिका में कैसे कैसे हम लोग बांट सकते हैं अमेरिका को। तो उत्तरी अमेरिका, मध्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। ठीक है ना, ये अमेरिका केवल बांट रहे हैं हम लोग, उत्तरी अमेरिका नहीं बांट रहे। ठीक है ना, उत्तरी अमेरिका ये अलग है। उसके बाद देखो उत्तरी अमेरिका का ये मैप। अगर आप लोग ये मैप अच्छे से देख रहे हो, जानते हो, तो आपको पता है कि ये है अलास्का, ये है कनाडा, ये आपका यूएसए है और ये है मैक्सिको। ठीक है ना, इधर ग्रीनलैंड आ जाता है, ये बैफिन द्वीप आ जाता है। इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हो ये कौन सा सागर है, कौन सा महासागर है? तो अटलांटिक महासागर है, जिसे अंध महासागर भी कहा जाता है। इधर कौन सा सागर है? ये आपका है प्रशांत, इधर आपका है प्रशांत महासागर। ठीक है ना, इतना आपको पता होना चाहिए। और ये है आपका अटलांटिक, अटलांटिक ओशियन या अटलांटिक महासागर। बस आपकी चीज़ें आसान हो जाएंगी। कैसे आसान होंगी अब देखते हैं। अब देखो, हमने लिया है बिल्कुल ब्लैंक मैप। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग डिटेलिंग देखेंगे उत्तरी अमेरिका की। क्लियर है? तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा है ये क्या है, ये है आपका अलास्का। ठीक है ना, अलास्का। ये आपका है कनाडा, ये है यूएसए और ये है मैक्सिको। आपसे पूछा जाएगा अलास्का किसके अधिकार क्षेत्र में है, तो यूएसए। देखो यहाँ पे मैपिंग जब आप पढ़ोगे तो कनाडा के ऊपर है, यूएसए टच भी नहीं हो रहा है। लेकिन अलास्का किसके अंतर्गत आता है? यूएसए के अंतर्गत आता है। ठीक, ये क्या है? ये है आपका ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? ग्रीनलैंड। ठीक है ना, पहले नंबर पे है ग्रीनलैंड। दूसरे नंबर पे कौन है? न्यूगिनी, पापुआ न्यूगिनी, जो हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया पढ़ा था तब मैंने बताया था। तीसरे नंबर पे कौन है? बोर्नोई। चौथे नंबर पे कौन है? मेडागास्कर। पांचवें नंबर पे कौन है? बैफिन। बैफिन द्वीप जो है वो पांचवें नंबर का सबसे बड़ा द्वीप है। बैफिन द्वीप कहाँ पे है? तो ये देखो, ये आपका, आप मैप में देख रहे हो, रेड में मैं कवर कर रहा हूँ। ये जो है आपका, ये क्या है? ये आपका बैफिन द्वीप है। क्लियर है? तो ग्रीनलैंड और बैफिन द्वीप आगे पीछे है। तो ये दोनों द्वीप जो है याद रखना आपको। अब देखिए, ये है ग्रीनलैंड और ये है बैफिन द्वीप। यहाँ पे ये अलग हो रहे हैं। कैसे अलग हो रहे हैं? अलग हो रहे हैं
डेविस जल संधि। कौन सी जल संधि है यहाँ पे? डेविस जल संधि। डेविस जल संधि जो है वो आपका बैफिन द्वीप और ग्रीनलैंड को अलग कर रही है, ठीक है। हालांकि जल संधि हम लोग अलग से वीडियो में अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो अलास्का है, और अगर हम लोग इसके इधर चले जाएं, पार चले जाएं, तो ये क्या पड़ जाएगा? रूस। क्या पड़ जाएगा? रूस, ठीक है ना। और पड़ जाएगा आपका एशिया। यहाँ पे इसको कौन अलग कर रहा है? बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि। तो बेरिंग जल संधि जो है अलास्का मतलब उत्तरी अमेरिका को एशिया से अलग कर रही है, एक महाद्वीप को दूसरे महाद्वीप से अलग कर रही है बेरिंग जल संधि। और यहीं से अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर है जल संधि, ठीक है। हालांकि जल संधि हम लोग अलग से पढ़ेंगे, तब मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। उसके बाद देखो, अगर मैं बात करूँ, ये आप देख रहे हो, ये ठीक है ना, ये क्या है? ये है आपका पानी जो कि तीन और भूमि से घिरा है, इसे हम लोग खाड़ी कहेंगे, और ये खाड़ी है हडसन की खाड़ी। हडसन की खाड़ी, क्लियर। उसके बाद देखो, ये आपको तीन और भूमि से घिरा है, ये भी पानी है, तो ये कहेंगे मैक्सिको। मैक्सिको की खाड़ी, ठीक है ना। तो हडसन की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी, अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। इधर ही साइड आपकी पड़ती है फंडी की खाड़ी, जहाँ पर ऊंचे ऊंचे ज्वार आते हैं। इधर देखो, ये कनाडा है, ये यूएसए है, तो ये बीच में लाइन है, मतलब ये बॉर्डर है। ये बॉर्डर हो गया ना कनाडा और यूएसए का। इसी बॉर्डर को कहा जाता है 49वीं समानांतर रेखा। समानांतर रेखा, कौन सी रेखा? 49वीं समानांतर रेखा। 24वीं समानांतर रेखा वो भारत और पाकिस्तान के मध्य है, ठीक है ना। 17वीं, 17, 17, ठीक है ना। 17वीं जो रेखा है, 70 रेखा है, वो कहाँ पे है? तो उत्तर दक्षिण वियतनाम में है। और आपकी 38वीं, 38 नंबर की जो रेखा है, 38वीं समांतर रेखा है, वो उत्तर दक्षिण कोरिया में है। तो कुछ नंबर्स वाली पूछ ली जाती हैं आपसे समानांतर रेखाएं, ठीक है। 49वीं याद रखना है, कनाडा और यूएसए के मध्य है, क्लियर है। उसके बाद देखो, ये क्या है? ये आपका है कैरेबियाई द्वीप। कैरेबियाई द्वीप, ठीक है। अब देखिए, यूएसए कनाडा को हमने अलग कर दिया, वैसे ही यूएसए मैक्सिको को भी अलग कर दें। ये देखो, ये अलग हो रही है ऑलरेडी। कैसे अलग हो रही है? ये अलग हो रही है एक नदी के माध्यम से। उस नदी का नाम है रियो ग्रांडे नदी। कौन सी नदी है? रियो ग्रांडे नदी। यूपी पीसीएस 2023 में यही क्वेश्चन पूछा गया था कि यूएसए मैक्सिको को कौन सी नदी अलग करती है, तो रियो ग्रांडे नदी, ठीक है ना। आप ऑलरेडी पेपर देख सकते हो, ठीक है। सभी क्वेश्चन मैपिंग से आए थे, ये आपको इतना पता हो गया, ठीक है। अब हम लोग एक और मैप लेते हैं, उस पर प्रमुख जो है पर्वत वगैरह लेते हैं, क्योंकि ये मैप बनेगा नहीं इसमें ना। देखिए, सेम मैप मैंने लिया है, और अगर मैं पर्वतों की बात करूँ, तो ये हमने बताया था अलास्का, है ना। अलास्का में ही एक अलास्का रेंज है। क्या है? अलास्का रेंज, अलास्का पर्वत है। यहाँ पे है, यहाँ पे एक कोस्ट रेंज है, यहाँ पे कैस्केड रेंज है, यहाँ पे सियरे नवादा, सिरिया माद्रे, और यहाँ पे भी सिरिया माद्रे, ठीक है ना। अभी बताता हूँ कौन सा क्या है। एक यहाँ पे, और यहाँ से होते हुए नीचे तक है, थोड़ा सा टुकड़े टुकड़े में है, ठीक है, ऐसे। अब देखो, यहाँ पे है अलास्का रेंज। अलास्का में ही एक चोटी है माउंट मैकिनले। उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले कहाँ पे है? अलास्का रेंज में है, ठीक है। उसके बाद कोस्ट, कैस्केड, छोटी छोटी पर्वत चोटियां हैं, ये आपसे मिलान करने को आती हैं कि कोस्ट रेंज कहाँ पे है, तो उत्तरी अमेरिका में, ठीक। सियरे नवादा, ये सियरे माद्रे, और ये भी माद्रे है, ठीक है ना। ये पश्चिमी सियरे माद्रे, पूर्वी सियरे माद्रे, बस इतना ही पूछता है, ठीक है। पश्चिमी और ये पूर्वी। मेन क्या है? अलास्का रेंज में सबसे ऊंची चोटी है माउंट मैकिनले, जो कि उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। ये है कोस्ट रेंज, कैस्केड रेंज, सियरे नवादा, पश्चिमी सियरे माद्रे और पूर्वी सियरे माद्रे। ये जो मैंने बनाई है बीच में, ये क्या है? ये है आपकी, यहाँ मैं लिख देता हूँ, रॉकी पर्वतमाला, जो कि सबसे लंबी पर्वतमाला है उत्तरी अमेरिका की, ठीक है ना, रॉकी पर्वतमाला। और रॉकी पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट
एल्बर्ट। उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले जो कि अलास्का रेंज में है, लेकिन केवल रॉकी पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एल्बर्ट है। क्लियर है? ये कौन सी है? ये है अपलेशियन। याद रखना है, अपलेशियन पर्वतमाला। अपलेशियन पर्वतमाला। और अपलेशियन पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी है ना, अपलेशियन पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट मिशेल। याद रखना है, माउंट मिशेल। फिर बता देता हूँ, रॉकी पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्बर्ट है। उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले है। और अपलेशियन पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी माउंट मिशेल है। अब कोस्ट रेंज, कैस्केड रेंज, सियरे नवादा, पश्चिमी सियरे माद्री की सबसे ऊंची चोटी कभी नहीं पूछता है, ना ही किसी को पता है। ठीक है ना, बुक में हालांकि लिखा है, लेकिन आपको इतना नहीं पढ़ना है। क्लियर है? तो ये चोटियाँ केवल पढ़ लेनी है। पर्वतमालाएं कौन कौन सी हैं, प्रमुख जिनकी सबसे ऊंची चोटी है वो मैंने बता दी है। इतना आपको कवर होना चाहिए। ठीक। उसके बाद देखो, ये कनाडा है। कनाडा है ये। कनाडा में ही एक, कनाडा की सबसे लंबी पर्वतमाला है, उसका नाम है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, मैकेंजी पर्वत। मैकेंजी पर्वत। कनाडा की सबसे लंबी नदी मैकेंजी नदी, कनाडा की सबसे लंबी पर्वतमाला मैकेंजी पर्वतमाला, नाम सेम है। क्लियर? तो फिर मैं बता देता हूँ पर्वतमालाओं में, माउंट मैकिनले जो कि उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है, अलास्का रेंज में है। उसके बाद कोस्ट रेंज है, कैस्केड रेंज है, सियरे नवादा है, पश्चिमी सियरे माद्रे है, पूर्वी सियरे माद्रे है। रॉकी पर्वतमाला है, रॉकी पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्बर्ट। अपलेशियन पर्वतमाला है जिसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट मिसेल। और कनाडा की सबसे लंबी पर्वतमाला है मैकेंजी पर्वतमाला। आपको लोकेशन पता होनी चाहिए, है ना। देखो अपलेशियन पर्वत कहाँ पे है, कहाँ पे है ये पहली चीज़ पूर्व में है, और एग्जैक्टली पूछेगा तो दक्षिण पूर्व में है ना। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ये बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन पे बना हुआ है मैप। क्लियर? पर्वतमालाएं आपकी कंप्लीट होती हैं, इतनी ही पर्वतमालाएं आपको पूछी जाती हैं, बिल्कुल कंठस्थ होनी चाहिए इतनी। ठीक है, अगला देखें। तो एक और मैप मैं लूँगा अगर, तो इस पर मैं देख लूँगा प्रमुख पठार, कौन कौन से प्रमुख पठार हैं। तो देखो, अगर मैं अलास्का की बात करूँ, यहाँ पे एक पठार है। ठीक है ना, कौन सा पठार है? यूक्रान। यूक्रान का पठार। ठीक है, उसके बाद मैं अगर इधर देखूं, ब्रिटिश कोलंबियाई पठार। ब्रिटिश कोलंबियाई पठार। उसके बाद नीचे देखूं, कोलंबियाई स्नैक पठार। ब्रिटिश कोलंबियाई पठार, कोलंबियाई स्नैक पठार ऊपर नीचे हैं। उसके बाद इधर साइड अगर देखूं, यहाँ पड़ेगा कोलोराडो पठार। कोलोराडो का पठार, ये मैक्सिको है, मैक्सिको एक देश है, तो मैक्सिको का पठार, मैक्सिको का पठार। ठीक है ना। यहाँ पे देखो, रॉकी पर्वतमाला थी जिसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी? माउंट एल्बर्ट। तो उसी के आसपास पड़ती है एडवर्ड का पठार। एडवर्ड पठार। एडवर्ड पठार के नीचे ही पड़ता है आपका ओजार्क, ओजार्क का पठार। ठीक है ना। और अपलेशन पर्वत के नीचे साइड थोड़ा सा पड़ता है पीडमांट, पीडमांट का पठार। प्रमुख पठार हैं ये मत सोचो बहुत ज़्यादा हैं, इतने पूछे गए हैं। सबसे पहले अलास्का रेंज है जहाँ पे यूक्रान का पठार है। उसके बाद नीचे ब्रिटिश कोलंबियाई पठार है। उसके नीचे कोलंबियाई स्नैक पठार है। उसके नीचे ये कोलोराडो पठार है। उसके नीचे ये मैक्सिको है तो मैक्सिको का पठार है। उसके बाद ये आपका है एडवर्ड का पठार। एडवर्ड के पठार के नीचे ओजार का पठार, और ओजार के पठार के पूर्व में आपका पीडमांट का पठार। ठीक, इतना आपको पता हो गया प्रमुख पठार। अब पठार आपको क्यों पता होने चाहिए? क्योंकि यहाँ से कुछ नदियाँ निकलेंगी। ठीक है, तो वो आपको कवर होनी चाहिए। उसके बाद एक और मैप मिलूंगा, यहाँ पे क्या देखेंगे हम लोग? यहाँ देखेंगे प्रमुख झीलें। प्रमुख झीलें कौन कौन सी हैं उत्तरी अमेरिका की? तो देखो, जैसा ये आपका क्या है, ये है कनाडा, ये क्या है, ये है यूएसए। तो कनाडा यूएसए में कुछ झीलें हैं, कनाडा यूएसए के बॉर्डर में कुछ झीलें हैं, कुछ केवल और केवल कनाडा में झीलें हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कनाडा की झीलें। ठीक है ना, कनाडा की झीलें कौन कौन सी हैं? देखो, एक ऐसे है, एक ऐसे, ऐसे ऐसे ऐसे, जो केवल केवल कनाडा में स्थित है। ठीक है, कौन कौन सी हैं देखो।
ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, ग्रेट आयरावास्क, ग्रेट रेंडियर, विनीपेग। ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, ग्रेट आयरावास्क, ग्रेट रेंडियर, विनीपेग। ये बिल्कुल और बिल्कुल क्रम से हैं। कनाडा की झीलें उत्तर से दक्षिण क्रम में लगाइए तो इसी प्रकार से लगाना है आपको। आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते इसको, है ना। तो आपको एग्जैक्ट लोकेशन के साथ एग्जैक्ट क्रम पता होना चाहिए। तो ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, ग्रेट आयरावास्क, ग्रेट रेंडियर, विनीपेग, ये क्या है? ये हैं कनाडा की प्रमुख झीलें। ठीक है ना, बिल्कुल क्रम से आपको पता होना चाहिए। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्या है। उत्तरी अमेरिका से एक लाइन गुजर रही है ऐसे, जिसका नाम है उत्तरी आर्कटिक रेखा, जो कि 66.5 डिग्री में गुजरती है। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जो कि ग्रेट बियर से होकर गुजरती है। 66.5 डिग्री। पूछा जाता है निम्न में से कौन सी झील 66.5 डिग्री के समानांतर है? तो ग्रेट बियर है, कनाडा की झील है। ठीक है। ग्रेट स्लेव, ग्रेट स्लेव कनाडा की झील है। तो ग्रेट स्लेव से एक नदी निकलती है जो कि कनाडा की सबसे लंबी नदी है, मैकेंजी नदी। कनाडा की सबसे लंबी नदी मैकेंजी नदी ग्रेट स्लेव से निकलती है, ग्रेट स्लेव झील से निकलती है। और कनाडा की सबसे लंबा जो है पर्वतमाला कौन सा है? वो भी मैकेंजी पर्वत है ना। और सबसे लंबी नदी कौन सी है? मैकेंजी नदी। कहाँ से निकल रही है? ग्रेट स्लेव झील से निकल रही है। क्लियर है। विनीपेग देखो, विनीपेग को विश्व की गेहूं मंडी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विश्व की गेहूं मंडी। ठीक है ना, गेहूं का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है इसके आसपास, इस वजह से। ठीक है ना। तो ये 5 झीलें आपको बिल्कुल अच्छे से कवर होनी चाहिए, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बिल्कुल क्रम से। ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, ग्रेट आयरावास्क, ग्रेट रेंडियर, विनीपेग, कनाडा की प्रमुख झीलें। क्लियर। अब देखिए उसके बाद अगर मैं एक और मैप लूँ, इस पे हम लोग देख लेंगे कनाडा और यूएसए की झीलें। कनाडा और यूएसए की। देखो हमने कहा था कनाडा की झीलें एक आपका इधर इधर साइड है ना, 5 झीलें हो गई। जो कनाडा और यूएसए की झीलें हैं वो आपकी थोड़ा सा इधर साइड है, ये इस लोकेशन में पड़ती हैं। ध्यान देना, मैं सर्कल बना रहा हूँ। इस लोकेशन पे आपकी कनाडा और यूएसए दोनों के बॉर्डर में झीलें हैं। कौन कौन सी झीलें हैं वो देखेंगे, है ना। देखो अगर मैं बात करूँ झीलों की, तो मैं कुछ अगर रफली झील बनाऊँ, है ना, तो इस टाइप की कुछ झीलें आपकी बनेंगी जी, इस टाइप की। तो नाम मैं दूंगा, तो ये पहली वाली झील को कहेंगे सुपीरियर, इसको कहेंगे मिशिगन, सुपीरियर मिशिगन। इसको कहेंगे ह्यूरन, इसको कहेंगे ईरी, और ये लास्ट वाली है ओंटेरियो। ये क्या है? झीलें हैं। अब देखो आप लोग मैप में, अगर मैं जो रफली मैप बनाया है उसमें आप देखो ये वाली जो झील है ये बहुत ही नीचे बना दी है मैंने। इसका मतलब है ये लोकेशन पे है, ये है ना, ये नीचे। तो ये क्या है? पूर्णतः यूएसए में स्थित है, यूएसए में स्थित है। निम्न में से कौन सी झील पूर्णतः यूएसए में है? तो आपको ऑप्शन दे देगा सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, इरी। तो बताना है जो मिशिगन झील है वो पूर्णतः यूएसए में स्थित है। बाकी सुपीरियर, ह्यूरन, इरी, ओंटेरियो क्या है? वो यूएसए और कनाडा के बॉर्डर में है ना, दोनों जगह है। लेकिन मिशिगन केवल एक ऐसी झील है जो केवल और केवल यूएसए में स्थित है। क्लियर है। आप समझो, आपसे क्या पूछेगा? ये तो झीलें हो गई, पूछेगा कि सुपीरियर ह्यूरन के बीच नहर कौन सी है, ह्यूरन इरी के बीच नहर कौन सी है, इरी ओंटेरियो के बीच नहर कौन सी है। तो हो सकता है आपको दिखे नहीं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ आपको अच्छे से लिख लेना है। सुपीरियर और ह्यूरन के बीच सू नहर है, सू नहर। ठीक है ना। ये सू नहर आपका बहुत बार पूछा गया है कि किन झीलों के मध्य है, तो सुपीरियर और ह्यूरन के बीच क्या है? सू नहर है। ठीक है। ह्यूरन इरी के बीच इरी नहर है, इरी नहर का भी नाम इरी है और झील का भी नाम इरी है। ह्यूरन और इरी के बीच में, इरी ओंटेरियो के बीच में वैलेड नहर है। क्या नाम है? वैलेड, वैलेड नहर है। ठीक है ना, बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। इरी ओंटेरियो के बीच ही क्या है? यहाँ पे लिख देता हूँ, इरी ओंटेरियो के बीच ही क्या है? नियाग्रा जलप्रपात है, नियाग्रा जलप्रपात। और भारत का नियाग्रा किसे कहते हैं? चित्रकूट जलप्रपात को कहते हैं, जो कि छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नदी पर बना हुआ है। ठीक। वैसे ही नियाग्रा जलप्रपात ओरिजिनल कहाँ पे है? तो इरी ओंटेरियो के बीच में है। ठीक। यहाँ से कौन सी नदी गुजर रही है? सेंट लॉरेंस नदी, ध्यान रखना नदी का, सेंट
लॉरेंस नदी। ठीक है, पूछा जाएगा कि नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पे है, तो सेंट लॉरेंस नदी। किन झीलों के मध्य में है, तो एरी ओंटेरियो झील के मध्य में है। कौन सी नहर आसपास है, तो एरी ओंटेरियो के मध्य कौन सी नहर है, वेलेट नहर। ठीक है ना, सू नहर, एरी नहर, वेलेट नहर। अब कुछ झीलें, कोर्ता यूएसए में कौन सी झील है, मिशिगन झील। क्लियर हो गया, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी आपको, है ना, बिल्कुल अच्छे से। अगर आपको दिख ना रहा हो तो आप साउंड मेरा सुन के लिख सकते हो अपने नोटबुक में। क्लियर है। उसके बाद अगर देखें, उसके बाद अगर हम लोग नदियों के देख लें, झील देख ली हम लोगों ने, अब कुछ नदियाँ देख लें। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर देखा यूक्रेन का पठार, है ना, तो यहीं से एक नदी निकल रही है अलास्का में ही, यूक्रेन नदी। सिंपल, बहुत ही सिंपल, यूक्रेन पठार, यूक्रेन नदी, दोनों अलास्का में। क्लियर है। उसके बाद देखो, यहाँ से एक नदी निकल रही है, कोलोरेडो नदी। कोलोरेडो नदी, कोलोराडो नदी पर एक ग्रेट कैनियन आकृति बनी हुई है। ग्रेट कैनियन आकृति, ठीक है ना, जो कि आई आकार की है, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, यहाँ से एक नदी कौन सी है, मैंने बताया, यहाँ कौन सी नदी है जो जिसमें नियाग्रा जलप्रपात स्थित है, सेंट लॉरेंस नदी। सेंट लॉरेंस नदी। क्लियर है। यहाँ पे आपका रॉकी पर्वत है और यहाँ पे एक इटास्का झील है। तो यहाँ से एक नदी निकल रही है जो आगे जाके मिल जा रही है, और ये क्या है, मैक्सिको की खाड़ी में गिर जा रही है। कौन सी नदी है, ये नदियों का दोनों का नाम मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मिसिसिपी, मिसौरी। मिसिसिपी मिसौरी नदी, ये दोनों नदियाँ इटास्का और रॉकी पर्वतमाला निकलती है और एक साथ मिलकर मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है, और यहाँ पे पक्षीपाद डेल्टा बनाती है। पक्षीपाद मतलब पक्षी के आकार, पक्षी के जो पंजे का आकार का, जो पंजा होता है ना 5, तो ऐसी पंजे के आकार का डेल्टा यहाँ बनता है। कौन सी नदी बनाती है, मिसिसिपी मिसौरी नदी बनाती है, उत्तरी अमेरिका में और मैक्सिको की खाड़ी में। क्लियर है। उसके बाद देखो, मैंने बताया था यहाँ पे क्या है, अपलेशियन पर्वत है ना, जिसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट मिसल बताई थी मैंने। तो यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा इरेज कर दूँ तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है ना, मिसिसिपी मिसौरी नदी मैं इरेज कर रहा हूँ, और आपको पता होना चाहिए ये उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है, जो कि मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है और पक्षी के आकार का, पक्षी के पंजे के आकार का डेल्टा बनाती है। अब देखो यहाँ पे क्या है, अपलेशियन पर्वतमाला है जिसकी सबसे ऊंची चोटी मैंने बताई थी माउंट मिसेल। यहाँ से एक नदी निकल रही है जिसका नाम है हडसन नदी। यहीं से एक और नदी निकल रही है जिसका नाम है टेनेसी नदी। यहाँ से एक और नदी निकल रही है जिसका नाम है पोटोमैक नदी। क्या इंपॉर्टेंस है भैया पोटोमैक नदी या हडसन नदी की। आपसे पूछेगा न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क किस नदी के तट पर है, तो न्यूयॉर्क आपका हडसन नदी के तट पर है। टेनेसी नदी, भारत की दामोदर नदी घाटी परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना किस नदी से प्रेरित है या किस नदी की डुप्लीकेट है, तो टेनेसी नदी की है। ध्यान देना, दामोदर नदी, आपसे पूछा जाता है कि भारत की पहली नदी घाटी परियोजना, जो दामोदर नदी घाटी परियोजना है भारत की, वो पहली है, 1948 में बनी थी। तो पहली नदी घाटी परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना किस नदी घाटी परियोजना का नकल है या किससे प्रेरित है, तो टेनेसी नदी, कहाँ की, उत्तरी अमेरिका की। क्लियर है। पोटोमैक नदी क्या है, पोटोमैक नदी याद रखना, वाशिंगटन डीसी किस नदी के तट पे है, पोटोमैक नदी। न्यूयॉर्क किस नदी के तट पे है, हडसन नदी। पोटोमैक और वाशिंगटन डीसी किस नदी के तट पे है, तो पोटोमैक नदी। ठीक है, तो जितनी भी नदियां हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट नदियां हैं, कोई आलतू फालतू नदी नहीं है जो आप ऐसी ले लो। ठीक है ना, अच्छे से याद रखना है। ठीक है ना। अब देखो, अब उसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एक यूएसए में ही आपका वन्यजीव विहार है या पार्क है। ठीक है ना, उसका नाम क्या है, येलो स्टोन नेशनल पार्क, राष्ट्रीय पार्क है येलो स्टोन नेशनल पार्क, जो कि विश्व का सबसे पहला है, 1872 में बना था। सबसे बड़ा है, उत्तरी अमेरिका में ही है, कैलिफोर्निया में। कहाँ है ये, कैलिफोर्निया में। येलो स्टोन नेशनल पार्क में ही आपका सबसे बड़ा गीज़र है जिसका नाम है ओल्ड फेथफुल, ओल्ड फेथफुल गीज़र। ये गीज़र क्या है, गर्म पानी का स्रोत है, गर्म पानी का प्राकृतिक स्रोत है जो कि सबसे बड़ा है, जिसका नाम है ओल्ड फेथफुल गीज़र। कहाँ पे है, येलो स्टोन नेशनल पार्क में ही स्थित है।
ठीक है ना। जैसे आप लोग भारत में देखते हो पूगा घाटी है ना, पूगा घाटी है, सेचर घाटी है, कुल्लू में है ना, गर्म पानी का स्रोत है, प्राकृतिक गर्म पानी का स्रोत है। वैसे ही सबसे बड़ा जो स्रोत है वो है ओल्ड फेथफुल गीजर, येलो स्टोन नेशनल पार्क में है, उत्तरी अमेरिका कैलिफोर्निया में है। क्लियर। उसके उसके बाद अगर देखा जाए, अगर हम लोग प्रमुख जनजातियां देख लें कौन कौन सी हैं, तो देखो सबसे पहले ये आप देख रहे हो, ये आपका पड़ता है कनाडा। ठीक है ना। यहाँ पे एक जनजाति है जिसका नाम है एस्किमो। एस्किमो जनजाति, मैं एसटी लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। एस्किमो जनजाति। यहाँ पे आपका रॉकी पर्वतमाला था क्या, है ना, रॉकी पर्वतमाला था। तो यहाँ पे एक जनजाति है जिसका नाम है ब्लैकफुट। ब्लैकफुट जनजाति कहाँ पे है, रॉकी पर्वतमाला में, उत्तरी अमेरिका में। ठीक। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे एक उत्तरी अमेरिका से एक हेलीकॉप्टर लिया गया था जिसका नाम था अपाचे, है ना, याद होगा आपको। तो यहाँ पे है अपाचे जनजाति। ये आपका कैरिबियाई द्वीप है। यहाँ पे है आपका अरावाक, अरावाक जनजाति। ठीक है। और अगर पूछेगा कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पे कौन सी जनजाति है, तो आपको बताना रहेगा क्रो एंड क्री, क्रो एंड क्री जनजाति। ठीक है ना, क्रो एंड क्री जनजाति। जैसे कनाडा में एस्किमो जनजाति है, कनाडा यूएसए के बॉर्डर में क्रो एंड क्री जनजाति है, यहाँ पे आपका अपाचे जनजाति है, रॉकी पर्वतमाला में ब्लैकफुट जनजाति है, और कैरेबियाई देशों में क्या है, अरावाक जनजाति है। ठीक है ना, अरावाक जनजाति। क्लियर है जी। यहाँ की प्रमुख जनजाति है, जनजातियाँ तो बहुत है लेकिन इतना आपको कवर होनी चाहिए, इतनी पता होनी चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पे कौन सी जनजाति है, क्रो एंड क्री जनजाति, ये आपका बहुत बार आ चुका है। ठीक है, इसको तो अच्छे से याद कर ही लेना। क्लियर। एक और मैप ले लूँ तो इसमें हम लोग देख लेंगे प्रमुख जगह। जैसे ये आपका कनाडा है पूरा, यहाँ पे एक जगह पड़ता है, शहर पड़ता है जिसका नाम है मॉन्ट्रियल। और मॉन्ट्रियल क्यों फेमस है, क्योंकि 16 सितंबर 1987 पे यहाँ पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। प्रोटोकॉल हुआ था, क्यों हुआ था, ओजोन परत के क्षरण के संबंध में। याद रखना, ओजोन परत के क्षरण के संबंध में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहाँ हुआ था, मॉन्ट्रियल में हुआ था, जो कि कनाडा का एक शहर है। 16 सितंबर 1987 को हुआ था। इसी वजह से 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। याद रखना, ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। क्लियर है। उसके बाद यहाँ यूएसए में आपका एक पड़ता है पिट्सबर्ग। पिट्सबर्ग क्यों फेमस है, लौह इस्पात नगर है ये, लौह इस्पात नगर है, विश्व का लौह इस्पात नगर है। ठीक है ना, पिट्सबर्ग। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या पड़ता है आपका, सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को जो कि आपका सिलिकॉन वैली कही जाती है। ठीक है, याद रखना है, सिलिकॉन वैली कहाँ पे है, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में है। भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ पे है, बेंगलोर को कहा जाता है सिलिकॉन वैली, है ना। विश्व की सिलिकॉन वैली जो है, ओरिजिनल सिलिकॉन वैली, वो सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में है। ठीक है। उसके बाद इधर देखो क्या है, इधर है आपका लॉस एंजल्स। लॉस एंजल्स, ये क्या है, लॉस एंजल्स ये है हॉलीवुड, यहीं पर फिल्में बनती हैं। ठीक है ना, विश्व का हॉलीवुड किसे कहा जाता है, लॉस एंजल्स को, जो कि उत्तरी अमेरिका में है। क्लियर है। तो आपको कुछ प्रमुख क्षेत्र जैसे मॉन्ट्रियल हो गया, पिट्सबर्ग हो गया, लॉस एंजल्स हो गया और सैन फ्रांसिस्को हो गया। ठीक, इतनी चीज़ें आपको कवर होनी चाहिए। तो हम लोग एक बार रिकॉल अगर करें, ठीक है, तो हम लोगों ने सबसे पहले अमेरिका के क्षेत्र देखे, हम लोग उत्तरी अमेरिका में क्या क्या पढ़ेंगे, मध्य अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा क्षेत्र प्रमुख, देखे कि कनाडा यूएसए जो बॉर्डर लाइन है, जो जल संधियाँ हैं प्रमुख, जो द्वीप हैं, जो सागर हैं, जो खाड़ियाँ हैं, वो कौन कौन सी हैं। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा प्रमुख पर्वतमालाएँ, उसके बाद हम लोगों ने देखा प्रमुख पठार, फिर उसके बाद झीलें। ठीक है ना, कनाडा की झील अलग और कनाडा यूएसए की झील जो है वो अलग देखी। उसके बाद हम लोगों ने देखा नदियाँ, जो प्रमुख नदियाँ हैं, उसके बाद जनजातियाँ, उसके बाद जो प्रमुख एरियाज़ हैं, है ना, उत्तरी अमेरिका के जो प्रमुख क्षेत्र हैं, एरिया हैं, वो किस लिए फेमस हैं, उनको देखा।
उत्तरी अमेरिका आपका समाप्त हो गया। इतना ही आपसे पूछा जाएगा, चाहे आप RO में बैठो, चाहे आप UP PCS में बैठ जाओ, ठीक है ना। आप उठा के ऑलरेडी पेपर देख लेना, PYQ, इतना ही आपसे पूछा जाता है, इसके अलावा नहीं पूछा जाता। इतना ही आप लोगों को अच्छे से कवर होना चाहिए विथ मैपिंग। जैसा मैंने मैप में बताया है, बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन आपको वैसी मिलेगी। तो आप क्या करेंगे, मैप लेंगे, ब्लैंक मैप लेंगे, उसमें से अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे, मैप भरोगे तो आराम से आपको रट जाएगा, ठीक है। आपको एक्स्ट्रा एफर्ट, एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। उत्तरी अमेरिका आपका समाप्त हो गया। अगले टर्न पे हम लोग दक्षिण अमेरिका को समाप्त करेंगे, ठीक। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।